किसको याद है? फाइनल लेयर रिग्रेशन, नो नॉन लिनियरिटी, वेरी गुड, नो नॉन लिनियरिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो तो सिग्मॉइड होना चाहिए। और अगर मल्टीपल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो क्या होगा? सॉफ्ट मैक्स। ये मैंने कहा था कि आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ठीक बात है। अब देखिए, ये हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कल ही देख लिया था। कल हमने नॉन लिनियरिटीज भी देखी थी कि सिग्मॉइड क्या है, रेलू क्या है, लीकी रेलू क्या है, टैनच क्या है, ये सब भी हमने कल ही देख लिया था। ठीक है, अब मैंने बोला था कि कल मैं मतलब आज की बात होगी कि आज एक पहले सिंगल न्यूरॉन देखेंगे और फिर उसको मल्टीपल न्यूरॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, ये क्या है? चलो, तो अब देखो जरा यहाँ ध्यान से, देखिए सभी लोग, पहले देखो सिंगल न्यूरॉन होता क्या है भाई, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर स्टोरी को आगे ले जाएंगे। देखो मान लो कोई ये डेटाबेस है मेरे पास, ये मेरा फीचर है F1, ये मेरा फीचर है F2, और ये मेरा फीचर है टारगेट। मतलब फीचर नहीं है, टारगेट है ये मेरा, जिसके हिसाब से अपन मॉडलिंग करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल दो फीचर है F1 और F2, बहुत आसान बात हो गई ये तो। वेयर टू फीचर, वन इज F1 एंड अदर इज F2। अब देखो सिंगल न्यूरॉन का मतलब ये होता है कि हम सिंगल पे वर्क करें। सिंगल मतलब मान लो यहाँ पर सिंगल न्यूरॉन है, सिंगल न्यूरॉन होगा तो एक मेरा इसके इस पे दो फीचर आ रहे हैं, एक फीचर मेरा F1 है और एक मेरा फीचर F2 है। F1 इस न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा, F2 भी कनेक्टेड होगा। जब भी न्यूरॉन कनेक्ट होगा एक वेट्स के साथ कनेक्ट होगा, मे बी दिस इज W1, W2, एक बायस टर्म हो जाएगा दैट इज W0। तो यहाँ पर इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी W0 W1 F1 प्लस W2 F2। एक्चुअली ये रिग्रेशन इक्वेशन है, लेकिन आपसे मैंने कल बोला था, क्या बोला था, कि हमारा जो डेटा होगा न्यूरल नेटवर्क में, एक एक आप लोग को दिखाया भी था ग्राफ, एक चला करके रन करके ना, एक सिमुलेशन आप लोग को दिखाया था कि क्या प्रॉब्लम है सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल्स और डीप लर्निंग में, कहाँ पर डिफरेंस आएगा, वो मैंने कल आप लोग को दिखाया था। तो उसी की बात करें तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा डीप लर्निंग के टाइम पे जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैं खुद ही अपने वाली कंपनी में मैं हम बात करें तो मैं टेक्स्ट पे काम कर रहा हूँ, कभी कभी अलग पे, तो डेटा विल वेरी कॉम्प्लेक्स ना। डेटा इज नॉट अ इजी गो कि आप तुरंत गए और यू आर एबल टू बिल्ड अ मॉडल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ मॉडल, यू आर नॉट एबल टू बिल्ड अ मॉडल इन इजी गो। सो सेंस क्या है यहाँ पे कि हमने ये इक्वेशन बना लिया, हमको इस देखो ये लीनियर इक्वेशन है, इफ यू सो सी दिस इक्वेशन इज लीनियर, दिस इक्वेशन इज लीनियर। एक सेकंड गाइस ना, जस्ट अ मिनट। देखो इधर, तो वी हैव टू पास दिस इक्वेशन थ्रू अ नॉन लिनियरिटी। देखो जब भी हम किसी कोई भी न्यूरॉन पे आएंगे, एक्चुअली में ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। बट सोचो जरा, मैं इधर थोड़ा सा लाता हूं आपको, अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन है तो मान लो डेटा अगर ऐसा है, ये एक मेरे कैंसर के पेशेंट है और ये जो है वो नॉन कैंसर के पेशेंट है, तो लीनियर इक्वेशन से मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता हूँ, लाइन एक बन सकती है। लेकिन अगर मेरा डेटा ही सो कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली फिर भी हम क्लासिफिकेशन के लिए तो लगाते ही है एक नॉन लिनियरिटी, बट अगर डेटा मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स है लाइक दिस, ये कुछ ऐसे हो गया एक डेटा और दूसरा डेटा मान लो मेरा इधर हो गया, ऐसे करके, अब क्लासीफायर बनाना बहुत टफ है, सिंपल क्लासीफायर बनेगा नहीं।
तो एमएल के लिए बड़ी लॉजिस्टिक मुश्किल की बात हो गई. तो नाउ वी नीड अ वेरी डीप क्लासिफायर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स वाई इवन फॉर अ क्लासिफायर पर्पज, जब भी हमारे पास इक्वेशन बनेगा हम उस इक्वेशन को एक नॉन लिनियरिटी से पास करेंगे. ये मैंने एक साइन बनाया है सिग्मॉइड का. तो लाइक W1 F1 प्लस W2 F2 मैंने इस इक्वेशन को पास किया इस नॉन लिनियरिटी से. तो अगर मैं बात करूं कि इसका फाइनल क्या होगा, इसका YP क्या होगा, तो याद करो 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स था, कल ही बताया था सिग्मॉइड का फॉर्मूला. तो यहां पर आएगा W0 W1 F1 प्लस W2 F2. एक चलो इतना ना तो ऑलमोस्ट सभी लोग पहले से जानते होंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में. अगर जिन्होंने एमएल पढ़ लिया है, जो नहीं पढ़े हैं वो अभी नहीं जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. बट जिन्होंने पढ़ा है, दे ऑलरेडी नो कि ये क्या है. ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बताओ. आई बिलीव आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है इस बात का. Clear? This is very simple actually. So this is the like we are building a single neuron, so it's very easy. But in real case, we are not going to do like this, because in the real case, if you use a single neuron, you are not able to build this. So that's why we need a multiple neuron. अभी अपन करके देखेंगे भी आज. तो multiple neuron means what? Like maybe I'm in the first layer, I'm using maybe 4 neuron. Then in second layer, I'm using 2 neuron. Then this is my final layer. अब आप लोगों को डिस्कस करना है, आप लोगों को बताना है. दिस इज माय टारगेट. आई एम राइटिंग हियर 0 0 1 0 1. अगर टारगेट ये है तो ये प्रॉब्लम रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, बाइनरी है, पॉलिनोमियल है. जल्दी बताइए विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम दिस इज. इट्स अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम है ये? Yeah, it's a binary classification problem. Very good. It's a binary classification problem. तो टारगेट ये फाइनल लेयर में कौन सा नॉन लिनियरिटी आएगी? फाइनल लेयर में सिग्मॉइड आएगा. ठीक है. दूसरे तीसरे लेयर पे क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है. सिग्मॉइड भी हो सकता है, रेलू भी हो सकता है, टैनच भी हो सकता है, लिकी रेलू भी हो सकता है, और यहाँ पे भी वो कोई हो सकता है. ये कल ही मैंने बताया था आप लोगों को. वो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कौन सा होगा, ये देख के नहीं बताया जा सकता. थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, डेटा बेस पे मिलेगा वो. अब यहाँ पर मेरा F1 और F2 दो फीचर है. ज्यादा फीचर हो सकते हैं, बस दो ही मैंने लिया है यहाँ पे समझाने के पर्पज से. अब जरा देखिए. सो दिस न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद दिस फीचर, दिस न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद दिस फीचर, दिस न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद दिस फीचर, एंड ऑल्सो दिस न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद दिस फीचर. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. सी दिस. सो लाइक दिस. देन ये इससे कनेक्टेड हो गया. अच्छा, इसकी जो सोच है, इसकी जो फंडामेंटल है, वो वही है अभी भी सेम सोच है. सोच मतलब कि जो सिंगल न्यूरॉन है वैसे ही है अभी भी. अब इक्वेशंस बढ़ गई. अब यहां पर एक इक्वेशन बनेगी, तो मान लो बनेगी W0 W1 F1 प्लस W2 F2. अब इसको पास करोगे नॉन लिनियरिटी से, फिर यहां एक इक्वेशन बनेगी, फिर यहां इसके आउटपुट इसके लिए इनपुट बन जाएंगे, इसके आउटपुट इसके लिए इनपुट बनेगा. कहने का मतलब है हर नेक्स्ट लेयर जो है वो पहला उसका इनपुट रहेगा, अगला उसका आउटपुट हो जाएगा. समझ रहे हो? पूरा धीरे धीरे समझने की कोशिश करो. अब देखो जरा, ये कोई बता सकता है एक बार अगर ध्यान से देखो तो, कि थोड़ा सा ना तेज हो रहा है चीजें, अगर किसी को दिक्कत तो पूछना. कोई बता सकता है यहाँ पर कितने वेट्स आएंगे? हाउ मेनी वेट्स विल बी हियर? कितने टोटल वेट्स आएंगे? ध्यान से देखो. इसको कितने वेट चाहिए? 2. इसको कितने चाहिए? 2. इसको कितने चाहिए? 2. इसको कितने चाहिए? 2. करेक्ट. इसका मतलब एक्चुअल में बनेगा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इनपुट. नंबर ऑफ न्यूरॉन 4 एंड नंबर इनपुट 2 4 8. और देखो प्लस नंबर ऑफ न्यूरॉन ऑल्सो. क्यों? बायस टर्म के लिए. तो एक्चुअल में टोटल बनेंगे 12 वेट्स. ठीक बात है? क्लियर है? एनी डाउट एनीवन? जस्ट लेट मी नो. किसी को डाउट है प्लीज आस्क. नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड दिस लेयर. इन दिस लेयर वी हैव 2 न्यूरॉन. पर इनपुट कितने से आ रहा है? 4 से आ रहा है, प्लस 2, सो इट्स बिकम 10 न्यूरॉन. लेट्स कम हियर. यहां पर कितना बनेगा? 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 3 वेट्स. हाँ,
तो सब कुछ कांस्टेंट रहेगा भाई, W1 भी कांस्टेंट, W2 सब कांस्टेंट ही रहेगा, फिक्स। कांस्टेंट मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? ट्रेनिंग के साथ लर्निंग, लर्निंग W0 की भी होती है भाई, सबकी होती है, सब लोग ट्रेन होंगे, हर वेट्स ट्रेन होगा, हर वेट्स ट्रेन होगा, है ना। W0 कांस्टेंट किस हो सकता है, सब कुछ ट्रेनिंग तो सबकी होगी ना। तो इसका मतलब हुआ है कि इस लेयर पे हमारे पास हो गए 12 न्यूरॉन, इस लेयर पे हो गए 10 न्यूरॉन, और इस लेयर पे हो गए 3 न्यूरॉन। सॉरी, आई एम टॉकिंग नॉट न्यूरॉन, वेट्स। ठीक बात है ना। और नॉन लिनियरिटी, यहां पे कुछ भी हो सकती है, यहां पे भी कुछ भी हो सकती है, यहां पे फिक्स है कि केवल सिग्मॉइड ही होगा। चलो ये बताओ यहां पे लॉस फंक्शन क्या लगेगा? कल बताया था, कल की क्लास भूलो मत, कल बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बिकॉज दिस इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। यस प्लीज आस्क। बिल्कुल करेक्ट, हर बार तो इसको इसको भी W0 एक मिलेगा, इसको भी एक W0 मिलेगा, इसको भी W0 मिलेगा, मतलब W0 डैश हो जाएगा, W0 डबल डैश कुछ बदल जाएगा, बट सबको बायस टर्म तो चाहिए होगा ना। यहाँ पर भी बायस टर्म चाहिए, इसलिए 2 ऐड किया। तो देखो एक्चुअली में फॉर्मूला क्या है पता करने का, बहुत सिंपल सी बात है, समझने में बहुत उसमें दिक्कत नहीं है। क्या करो, आप देखो कि जिस भी लेयर में कनेक्ट करो कितने न्यूरॉन है, मल्टीप्लाई कितने इनपुट है, प्लस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, बस ये आपको ध्यान रखो, आपको मिल जाएगा कितने वेट चाहिए आपको। ठीक बात है। अभी भी किसी को दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, लाइक एनीवन फीलिंग एनी डाउट एनीथिंग। एक मिनट ना, मैं आता हूँ। अरविंद कुमार सर, आप एक बार बोलेंगे क्या? हाँ जी, आप कल आप नहीं थे, गुड मॉर्निंग, कल आप, अच्छा तो आज आपकी पहली क्लास है? अच्छा ठीक। हम्म, ठीक है भाई, तो ये देखो अब इसी को अपन चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना। सो लेट्स सी हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस एंड ऑल। सो वेरी सिंपल एक्चुअली, बट थोड़ा सा आपको, मैंने आपको पहले भी बोला था कि लाइक यू हैव टू वर्क अ लॉट इफ यू वांट टू लर्न एआई, यू हैव टू, मतलब एमएल और एआई में बहुत डिफरेंस है। और देखो एक तो अगर, तो देखो लेट्स रीड द डेटा। ये डेटा आ गया, अब इस डेटा का शेप देख लो क्या है। सो इफ यू सी द शेप, देखो बहुत सिंपल डेटा सेट है, जानबूझ के सिंपल बनाया गया है इंटेंशनली। देखो 3 कॉलम है, अगर डेटा देखना चाहो तो डेटा देख लो। देखो यहाँ पे, इसको देखो, इसके अंदर टारगेट में ना 2 ही तरह क्लास है, इधर 0 है या 1 है। अगर बिलीव नहीं हो तो इसको चेक भी कर लो कि ऐसा ही है ना। तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं, जस्ट गो हियर, राइट डेटा, थोड़ा पांडाज आपको आना चाहिए ऑलरेडी, डॉट यूनिक, यूनिक, सॉरी यूनिक, और अब इसको, इसका लेंथ ले लो तो पता चल जाएगा ना यूनिक कितने हैं। तो देखो यहाँ पे, देखो 2 यूनिक है क्योंकि एक 0 होगा और एक 1 होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया। मैं इसको एक्स वाई में ब्रेक कर लेता हूँ, डेटा डॉट आई लॉग, है ना, ऑल रोज कॉलम से -1 कर दो, तो ये हो जाएगा x, और y इज इक्वल टू कर दो डेटा डॉट आई लॉग सारा रोज, और कॉलम में केवल लास्ट वाला कॉलम। तो देखो x और y आपस में ब्रेक हो चुके हैं, रन करके देख लो, ये y हो जाएगा, और x को देखना है तो ये x हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया, x ये हटा दो, देख लिया आपने, काम हमारा हो गया। तो हमारे पास x और y हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखो, लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क एनीवे, छोड़ो इसे। तो यहाँ पर प्लॉट करके दिखाया गया, देखो अगर उसको दोनों को प्लॉट करोगे तो ऐसा दिखेगा, इसका मतलब एक बाइनरी क्लासिफिकेशन है, हम एक बाइनरली इस डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। एनीवे
सिंपल है, हम इसकी बात नहीं करके हम सीधे यहाँ पे आते हैं और नेटवर्क देख। एक तो एडम भी, एडम क्या है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, डोंट वरी। पहले नेटवर्क देखते हैं क्योंकि हमारा फोकस नेटवर्क पे है, इस पे भी फोकस नहीं है। नेटवर्क देखिए, ये देखिए नेटवर्क पहले ध्यान से। सबसे पहले देखिए ये पहला लेयर है, फर्स्ट लेयर। देखो सीक्वेंशियल क्या है मैं बताता हूँ, अभी छोड़ दो ये सब बातें, बस नेटवर्क देखो कि हम भी नेटवर्क देखना चाह रहे थे। देखो इधर मॉडल डॉट एड, देखो मॉडल डिफाइन है, ठीक है, सीक्वेंशियल का मॉडल है। सीक्वेंशियल टेक केयर करेगा सीक्वेंस बनाने के लिए, क्योंकि सी न्यूरल नेटवर्क व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमारे पास सीक्वेंस होना चाहिए ना, लेयर वन then layer 2 then layer 3, so there has to be sequence here, there has to be sequence here ना। सीक्वेंस कौन टेक केयर करेगा, सीक्वेंशियल कर लेगा, डोंट वरी। अब देखो पहला लेयर है ये, देखो पहला लेयर में हमने दिया 10, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि डेंस मतलब होता है न्यूरॉन्स, मतलब वी आर सेइंग कि मेरे पास 10 न्यूरॉन हो गए पहले लेयर में। इनपुट डी इज इक्वल टू 2, इनपुट डी मतलब इनपुट डायमेंशन, इनपुट डायमेंशन कितना है हमारे पास, 2 ही तो है, क्योंकि अगर तुम x का शेप देखो, इनपुट डायमेंशन लिखो x डॉट शेप, ये हमारा इनपुट होगा x। अब जस्ट सी दिस, देखो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इनपुट डायमेंशन विल बी 2। एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मैंने बोला पहला लेयर है, जो मन में आए वो डालो, रेलू लिखी टैनस सिग्माइड, और फिर उसको ऑप्टिमाइज करो किससे बेटर रिजल्ट मिल रहा है, तो एक्टिवेशन मैंने रेलू ले रखा है। इसके बाद मैंने दूसरा लेयर दिया, 4 न्यूरॉन लिया, रेलू एक्टिवेशन। फिर थर्ड लेयर 1 न्यूरॉन सिग्मॉइड, इसका मतलब फाइनल लेयर है, फाइनल लेयर है। क्यों फाइनल लेयर है, क्योंकि हमने 1 न्यूरॉन लिया। अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम हो या बाइनरी क्लासिफिकेशन और आपने 1 न्यूरॉन लिया, इसका मतलब फाइनल लेयर है। मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो, मान लो 5 क्लास उसमें, तो यहाँ पे 5 लिखा हो तो भी फाइनल लेयर होता। ऑलवेज रिमेंबर फाइनल लेयर कैसे पहचानते हैं, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फाइनल लेयर में 1 न्यूरॉन होगा। अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो भी 1 न्यूरॉन होगा। अब मल्टीपल क्लासिफिकेशन है तो कितने मान लो n मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, मतलब n क्लास है लास्ट में, तो यहां पे उस लेयर में n न्यूरॉन होंगे और वही होगा आपका फाइनल लेयर ऑलमोस्ट, ठीक है। देखो यहां पे 1 न्यूरॉन है, एक्टिवेशन सिग्मॉइड दिया, सिग्मॉइड के अलावा यहां कुछ नहीं आ सकता क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको अगर इस नेटवर्क को देखो कैसे बना ये नेटवर्क, देखिए नेटवर्क कैसे बना, पहले 10 न्यूरॉन लिया गया है, फिर कितने न्यूरॉन लिया गया, 4, फिर कितने न्यूरॉन गया, 1। सो दिस विल आवर नेटवर्क लाइक दिस। ये थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाएगा अगर इसको बनाना शुरू करेंगे तो दिखेगा नहीं ढंग से, बट ऐसे कुछ बनेगा, है ना, हर कोई कनेक्टेड होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो लेट्स रन दिस, 1 मिनट के लिए रन करते हैं इसको। व्हाट इज दिस, कॉमा लग गया, हाँ बोलो, प्लीज आस्क, क्या चीज है कृषि, क्या चीज, क्या चीज कृषि डिपेंड करे बताओ। हाँ बिल्कुल, ये ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा बिल्कुल। ये थोड़ा, ये तो किसी को नहीं पता रहेगा कि पहले लेयर में कितने न्यूरॉन आएंगे, दूसरे लेयर में कितने न्यूरॉन आएंगे, या फिर लेयर्स कितनी बनेंगे, ये सब तो ऑप्टिमाइज होगा ना। लेकिन अभी पढ़ेंगे ना, तो दूसरी क्लास से कैसे मैं सबको घुसा दूं एक क्लास में। अभी तो अपन बता रहे हैं कि कैसे एक नॉर्मल नेटवर्क बनेगा, ठीक है। अभी कितने नेटवर्क बनेंगे, हर नेटवर्क में कितने न्यूरॉन्स आएंगे, ये सब सीखेंगे हम लोग प्रोसेस के साथ। अभी एक ही क्लास में घुसा दूंगा तो अभी आवाज नहीं रहेगा कैसा क्यों हो गया। अभी तो बस समझो नेटवर्क बन कैसे रहा है, धीरज समझ में आ रही बात। जो आप बोल रहे हो वो राइट है, लेकिन वो बहुत आगे की चीज है ना। अभी अगर उसमें घुसा देंगे तो समझ रहे हो बहुत दिक्कत हो जाएगी। विल कम टू दैट कि हाउ विल ऑप्टिमाइज दोस थिंग्स, बट वो बहुत लेटर आएगा पार्ट में, अभी नहीं आ पाएगा, है ना। अभी घुसा देंगे तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। अभी तो इसी को समझना थोड़ा सा इशू रहेगा, ठीक है।
सो जस्ट गो हियर, सी दिस, कहाँ गया, ये है ना, हाँ। तो देखिए इसको रन करिए, रन करेंगे तो ये नेटवर्क बन गया। अब देखो मैंने ध्यान से, देखो एक फंक्शन बनाया है, देखो ध्यान से फंक्शन। अब फंक्शन से रिटर्न करा है मॉडल को, ठीक है, मॉडल को। देखो फंक्शन में दिया है मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल क्लास के अंदर अवेलेबल है, ये टेक केयर करेगा कि 10 4 से कनेक्टेड हो, 4 1 से कनेक्टेड हो, सीक्वेंस बनाएगा। इसलिए देखो मॉडल डॉट ऐड क्या है, डेंस लेयर। तो मॉडल में ऐड किया मतलब ऑटोमेटिकली उसके अंदर डाल दिया, पहले लेयर में 10 न्यूरॉन, दूसरे में 4, तीसरे में 1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई थी। जब भी मॉडल को कंपाइल करोगे आपको दो चीज देना पड़ेगा, एक चीज तो लॉस फंक्शन आप क्या यूज करोगे, और ऑप्टिमाइजर क्या है। लॉस फंक्शन यहाँ पे बाउंड्री क्रॉस एंट्रोपी हो गया, ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू ऑप्ट लिखा है। देखो ऑप्ट को यहाँ पे डिफाइन किया है एडम, एडम। अभी आप सोच सकते हो एडम क्या है, डोंट वरी, अभी बस समझो कि एक तरह का लर्निंग टेक्निक है, आगे डिस्कस करेंगे क्या है, क्योंकि अब एक साथ सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते ना। तो बस ये देखो कि ऑप्टिमाइजर जो है वो यहां पे हमने यूज किया एडम। अब क्या केवल एडम ऑप्टिमाइजर होता है, नहीं, बहुत सारे होते हैं। इवन एमएल लर्न, जब मशीन लर्निंग मैंने पढ़ाया होगा तो मैंने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ाया होगा, याद है? अरे एमएल वाले बोलो ना हाँ या ना, जिसने एमएल पढ़ा है, पढ़ा होगा ना ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या था, एक लर्निंग टेक्निक थी, बताया भी होगा। उसी को रैपर कर करके एडम पर पहुंचे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट फंडामेंटल होता है, जो इक्वेशन बनती है ना ये वाली, W इज इक्वल टू W माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई डी डब्ल्यू, है ना, यही तो ग्रेडियंट डिसेंट है। तो इसी को रैपर करके एडम तक पहुंचा, ये एमएल में होता है, ठीक है, मशीन लर्निंग में होता है ये। एनीवे तो कहने का मतलब है एडम हो गया ये। तो एडम एक लर्निंग टेक्निक हो गया, ये लर्निंग टेक्निक आपको देना है। मैट्रिक्स मतलब आप क्या देखना चाहते हो, मैं इसकी एक्यूरेसी देखना चाहता हूं, तो मैंने इसको रन कर दिया। अब देखो ये मॉडल किससे मिलेगा, अगर मैं इसको, ये जो है डिफाइन मॉडल, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो लिख देता हूँ a इज इक्वल टू डिफाइन मॉडल। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो a में मॉडल आ जाएगा, क्योंकि देखो मैंने रिटर्न कराया है इस मॉडल को यहाँ पे। बेसलाइन मॉडल इज नॉट डिफाइन, क्यों भाई? अच्छा एल यहाँ पे छूट गया, देखो इसको रन करो, देखो ये आ गया। तो इसका मतलब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, जब कॉल करूंगा तो ये क्या रिटर्न करा है, मॉडल। मॉडल में क्या पढ़ा है, सिक्वेंशियल, एडम, डेंस वगैरह पढ़ा था, वो रिटर्न हो गया ए में। तो अगर मैं लिखूं ए डॉट समरी, रन करो इसको, देखो ए डॉट समरी में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। ये बोल रहा है कि आपने एक डेंस लेयर लगाया है, उसमें 10 न्यूरॉन है। अब देखो कितने वेट्स बनेंगे, 10 न्यूरॉन है तो अभी कैलकुलेशन बताया था 30 बनेंगे, सहमत हो? अभी 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 बात हुई थी ना, अपन करी थी ना कि अगर 10 न्यूरॉन है, 10 न्यूरॉन है और दो फीचर है, चाहे कितना भी फीचर हो, नंबर ऑफ वेट्स इक्वल टू, मैंने बोला था न्यूरॉन मल्टीप्लाई इनपुट प्लस न्यूरॉन। न्यूरॉन 10 है, इनपुट 2 है, प्लस 10 है, 10 दूना 20 प्लस 10 30 आ गया। इसके ऊपर कितने न्यूरॉन न्यूरॉन लिए हैं, देखो ध्यान से, 4 लिए हैं, तो 4 यहाँ बनाओ। यहाँ पर नंबर कितनी रिक्वायरमेंट है, 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4, 40 प्लस 4 44, देखो 44 बनाया। इसके ऊपर एक है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 5, देखो 5 आ गया। कहने का मतलब ये है आउटपुट आने वाले इनपुट से मल्टीप्लाई करिए प्लस आउटपुट क्यों, W0 वेट्स के लिए, और ये W1 W2 W3 W4 के लिए। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसने भी एमएल पढ़ा होगा, जब उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह पढ़ा होगा, रिग्रेशन पढ़ा होगा, तो खूब डिटेल में ग्रेडियंट डिसेंट टाइम पे सब बात हुई होगी, ठीक है। अब बताओ किसी को यहां तक दिक्कत परेशानी, इस सिंपल नेटवर्क, मतलब बहुत ही सिंपल नेटवर्क है, इतना सिंपल नेटवर्क हम कुछ बनाएंगे नहीं, बट फिर भी फॉर दिस सिंपल नेटवर्क किसी को दिक्कत है, हाउ वी आर एबल टू बिल्ड द नेटवर्क। आपको ये बोल सकता है कि क्या मैं इसके अंदर अलग ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल ऐड कर सकता हूं, जस्ट जस्ट कॉपी दिस। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर एक और वेट्स ऐड करूं, जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट हियर, सॉरी नॉट पेस्ट हियर, पेस्ट एट दिस पोजीशन।
आई वॉन्ट कि मैं इसके अंदर 2 जोड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रेलू की जगह पर टैनच देना चाहता हूँ, दे दो ना, कौन रोकेगा। अब वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। वो वर्क नहीं करेगा मतलब रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। फिलहाल अगर मॉडल बनाता हूँ तो आई कैन बिल्ड अ मॉडल। देखो यहाँ पे, अब देखो ये बीच में आ गया, बीच में आ गया, यहाँ पे हमने 2 दे दिया, देखो 2 दे दिया यहाँ पे। सब तुम कहते हो मैं 10 ना दे करके 10 के बाद फिर से एक और नेटवर्क ऐड करना चाहता हूँ, उसमें 6 देना चाहता हूँ, दे दो 6 न्यूरॉन। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, गिव द 6 ईयर। बट यहाँ से इनपुट टीम हटा दो, इनपुट टीम बस पहली बार देते हैं, बाद में वो कैलकुलेट कर लेगा खुद से। तो इनपुट टीम पहली बार 2 था, उसके बाद 6 लिया। एक्टिवेशन में चाहता हूँ यहाँ पे मैं सिग्मॉइड चाहता हूँ, दे दो सिग्मॉइड, कौन रोकेगा। मैं बोलता ना कोई भी हो सकता है, लिक्की रेलू रेलू सिग्मॉइड टैनच, लेट्स रन इट। अब देखो रन करो इसको। ये सब मैं बार बार क्यों कर रहा हूं कि यू विल बी फैमिलियर विथ द नेटवर्क, कैसे हम नेटवर्क को छेड़छाड़ करें। देखो 10 6 4 2 1। क्या सबको ऊपर ऊपर आइडिया लगा हाउ वी आर एबल टू बिल्ड द नेटवर्क। हाँ 30 वाला, ये वाला 10 इंटू टे प्लस टे, देखो 10 इंटू 2 प्लस 10, दो 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 इनपुट, 2 से आ रहा ना इनपुट, नीचे 2 ही इनपुट है ना, 2 फीचर है ना, करेक्ट, फीचर 2 ही है ना। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली तुम थोड़ा लेट हो गए थे, मैंने ये बात बोली थी कि हर बार जो लेयर होता है उसका निचला वाला लेयर उसका इनपुट होता है, ठीक है। थोड़ा तुम 5-7 मिनट आई थिंक लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने उस समय ये बात बोली थी। आज थोड़ा जाओगे ना रिकॉर्डिंग में, तो शुरुआती में मैंने यही सब बोला था। हाँ जी, तो यहां तक किसी को कोई चैलेंज, इफ यू फीलिंग एनी चैलेंज जस्ट लेट मी नो। हाँ आई बिलीव कि किसी चैलेंज नहीं है। लेट्स ट्राई टू टेन दिस मॉडल। देखो वैसे तो ये मॉडल थोड़ा बेवजह बहुत बड़ा बन गया, इतना बड़ा क्योंकि डेटा बहुत छोटा था, इतना बड़ा मॉडल बनाना नहीं चाहिए था, बट आई जस्ट मैंने बना दिया क्योंकि आपको समझ में आए। देखो मॉडल को कैसे ट्रेन करेंगे। अब देखो मैंने ना यहाँ पे, ना देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज, मॉडल का नाम क्या है, ए है, तो हम लिखेंगे ए डॉट फिट, जैसे जैसे एमएल में करते हैं फिट, वैसे ही फिट करेंगे। तो मैंने कहा ए डॉट फिट, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन सब ले लिया है, जबकि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है नहीं, हमारे पास सीधे एक्स और वाई में था। तो जस्ट राइट एक्स कोमा व्हाट वाई, है ना, एक्स कोमा वाई लिख दो, ब्रैकेट तो नहीं आना चाहिए, हाँ ठीक है। इपॉक्स 200 नहीं लेते हैं, कितने बार रन चलाने की जरूरत ही नहीं है, 100 बार 50 बार कर दो बहुत है, 50 बार इसको रन कर दो, ठीक है। बैच साइज बताऊंगा क्या होता है, उसको छोड़ दो बैच साइज को। वैलिडेशन इसलिए अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेस्ट डेटा नहीं है, हमने ऊपर ब्रेक ही नहीं किया है, तो टेस्ट डेटा नहीं, तो वैलिडेशन नहीं कर सकते इसका। बस इतना करके रन करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो रन होना शुरू हो गया, तो बहुत फास्ट रन हो रहा है कि डेटा बहुत छोटा है, नहीं तो बहुत स्लो रन होता, बहुत स्लो रन होता। अब देखो ये बहुत सिंपल डेटा है, हम लोग 90% 99% के आसपास 95% उसी पहुंच गए बहुत तेजी से 96-95 पे। तो डेटा इज बहुत स्लो, बट मेरा यहाँ फोकस सब एक्यूरेसी बढ़ाना घटाना नहीं है, वो बाद में देखेंगे, अभी फोकस है बिल्ड कैसे करें नेटवर्क। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हो सकता है अगेन आई एम सेइंग वो, अच्छा तुम लोग किसी ने बोला नहीं कि ये छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा होगा ना आज, तो ये मैंने बड़ा किया ही नहीं। अच्छा देखो एक चीज और, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज देखो कि अभी ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि डेटा बहुत छोटा था, बहुत तेज एग्जीक्यूट हुआ। 100 डेटा 1000 डेटा बहुत छोटा डेटा होता है, अगर डेटा पर्याप्त होता है बहुत स्लो चलता, तो हम क्या करते, फास्ट करने के लिए यहाँ जाते, रन टाइम पे क्लिक करते। रन टाइम पे देखो यहाँ पे चेंज रन टाइप, चेंज रन टाइप में देखो यहाँ पे आ रहा है जीपीयू, जीपीयू पे कर देंगे ना, तो हम ये ना जो हार्डवेयर है जीपीयू में कन्वर्ट कर दें फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे दिए हुए। देखो यहाँ पर अपग्रेड भी कर सकते हो, मेरे पास पहले था अभी नहीं है, जब मेरे को रिक्वायर्ड होती है मैं 1 महीने के लिए खरीद लेता हूँ। तो देखो जब मेरा मतलब पता ना कि जैसे डिस्कसिंग दिस कि ये हो गया नेटवर्क, ये ट्रेनिंग हो गया, तो
देखो कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल सा हमने नेटवर्क बना के देखा अभी कि हमारे पास डेटा है, डेटा को आपने अपने एक्स और वाई में ब्रेक किया, एक्स मतलब फीचर, वाई मतलब टारगेट। उसके बाद आपने मॉडल बिल्ड करा, मॉडल बिल्ड करने के बाद इसको फिट किया, और फिट करने के बाद इस मॉडल को ट्रेन किया। अब इसको रिक्वायर्ड क्या है, ट्रेनिंग क्या है, अब वो हम बात करेंगे ट्रेनिंग हो कैसे रही है। देखो ध्यान से, मैं एक सिंपल सा नेटवर्क बनाऊं। देखो अगर तुम चाहो ना तो अब ये बहुत टफ, मतलब बहुत ही आप लोगों के लिए आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप ये ना टेंसर फ्लो और केरास से बनाओ, आप इसको पाइथन से भी बना सकते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरी ना, अभी बंद करता हूँ रिकॉर्ड। इंटरव्यू में कई बार वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज फॉरवर्ड प्रोपगेशन। सो फॉरवर्ड प्रोपगेशन मीन्स व्हाट, जो ये इक्वेशंस बन रहा है, इन इक्वेशंस का जो अगला नेक्स्ट हुआ है, फिर इसका आउटपुट इधर गया, इसका आउटपुट इधर गया, फर्स्ट गोल में जो चला गया उसी को बोलता है, मतलब जब जब ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड प्रोपगेशन। फाइनल लेयर पे आया, आपने प्रेडिक्शन करा, प्रेडिक्शन करने के बाद रियल के साथ क्या होगा, लॉस कैलकुलेट होगा। अगर लॉस आपका सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आप क्या करते हो, बैक प्रोपगेशन शुरू करते हो। बैक प्रोपगेशन में क्या करते हो, जो ये वेट्स हैं सारे, इन वेट्स पे ऊपर लर्निंग टेक्निक लगाओगे और उन वेट्स को क्या करोगे, अपडेट करोगे। जैसे मान लो लर्निंग टेक्निक लगाया ग्रेडियंट डिसेंट, तो ये बनेगा डी लॉस बाई डी डब्ल्यू। अब ये इक्वेशन यहाँ भी चलेगा, यहाँ अब देखो, अब ये इक्वेशन या तो आप खुद से लिखो, तो देखो मैंने यहाँ पे खुद से लिखा है ये इक्वेशंस। अगर तुम मेरा वाला वो वाला फाइल देखो, देखो ये देखो, इन इक्वेशंस को मैंने खुद से लिखा है। या फिर अगर आप न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो जब वो बैक प्रोपगेशन होगा तो ऑटोमेटिकली उसको अपने आप ही रन कर देगा। ये दोनों में बहुत जबरदस्त अंतर है। एक सेकेंड ना, हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है, हाँ देखो इधर, तो यहाँ पे ना आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जो है केरास और टेंसर फ्लो टेक केयर कर लेगा। जब बैक प्रोपगेशन करेगा तो वो हैंडल करेगा। लेकिन अगर आप खुद पाइथन से करना चाहते हो, सो दैट टाइम यू हैव टू राइट योर ओन कोड कि एग्जैक्टली कैसे वो ग्रेडियंट वगैरह चलेगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, टेंसर में सिर्फ आपको बताना है कि आप कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज करोगे। जैसे आपने बताया यहाँ पे एडम यूज करने वाले हो, तो ऑटोमेटिकली वो बैक प्रोपगेशन टाइम पे एडम वो अप्लाई कर देगा। बट अभी बैक प्रोपगेशन हुआ नहीं, ये बैक प्रोपगेशन एक लंबा मतलब टाइम लेगा। तो पूरा हम बैक प्रोपगेशन 1 घंटे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बैक प्रोपगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इंटरव्यू में पूछते हैं। तो अभी आज हमने इस क्लास को अगर नाम देंगे तो हम बोलेंगे कि हाउ कैन बिल्ड अ सिंपल न्यूरल नेटवर्क। इस क्लास की अगर हेडिंग देंगे तो ये रहेगा। बैक प्रोपगेशन इसका हेडिंग नहीं है। बैक प्रोपगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन के थ्रू मैं समझाऊंगा, क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछते हैं जनरली कि व्हाट इज बैक प्रोपगेशन एंड ऑल। सो मैं ये नहीं कह सकता कि बैक प्रोपगेशन इतना सिंपल वे में खत्म करेंगे, इसको थोड़ा लंबा ले जाएंगे बैक प्रोपगेशन को, क्योंकि वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैक प्रोपगेशन दोनों में नेक्स्ट सैटरडे को एकदम इक्वेशन के थ्रू ले जाऊंगा और उसको रिटर्न कराऊंगा, बैक पूरा वो करूंगा। ठीक है, तो वो इसका हेडिंग नहीं हो सकता इस क्लास का। ठीक है, तो इस क्लास का हेडिंग रहेगा हाउ कैन बिल्ड अ सिंपल न्यूरल नेटवर्क यूजिंग केरास और टेंसर फ्लो, ये रहेगा इसका हेडिंग। ठीक है, अब किसी को डाउट है कुछ भी तो पूछे, कल के क्लास में और आज की क्लास में। हाँ, दोनों कोड मैं ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी, तो ठीक है आप लोग ना, चलो फिर तो